गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी का चरित्र बड़ा महान है। क्या विशेषता है भरत जी के चरित्र की? बोले भरत जी के चरित्र का अगर चिंतन करो तो तुम्हारा हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरत। सिय राम पद प्रेम अवसि होई, ये गारंटी है तुलसीदास जी। राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए तो भरत जी के चरित्र का चिंतन करो, आपका हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भव रस विरत। और राम प्रेम से हृदय भर जाएगा और व्यक्ति भवरस संसार का जो रस उसके हृदय में है वो निकल जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने सुमित्रानंदन का नामकरण किया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े अच्छे हो, जो लक्षणों से युक्त हो वो लक्ष्मण। आगे महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणैवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्षण से संपन्न हैं, जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं, किंवा जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणैवापरः, और ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। बोले राम जी के बाहरी प्राण? बोले बाहरी प्राण भी होता है, प्राण तो एक ही होता है जो भीतर रहता है। तो फिर बाहरी प्राण का मतलब क्या हुआ बहि प्राण? तो कहते हैं जो अत्यंत प्रिय होता है वह भी प्राण के समान ही होता है, क्योंकि प्राण से ज्यादा प्रिय तो कुछ होता नहीं। और कोई व्यक्ति आपको अत्यंत प्रिय हो तो कितना प्रिय होगा, उसकी सीमा क्या होगी? बोले उसकी सीमा यही होगी कि जैसे प्राण हर व्यक्ति को परम प्रिय है उसी तरह वो भी उसको परम प्रिय हो। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, ये हमारे प्राणनाथ हैं, ये मेरे प्राण बल्लभ हैं। ये सारे शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं कि भगवान प्राण के समान प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान को प्राण के समान प्रिय है। तो प्राण तो भीतर रहता, बाहर कैसे रहे? बोले जो अत्यंत प्रिय है, जो बाहर है, उसको भी प्राण शब्द से कहा जाता है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के लक्षण बड़े अच्छे। वो लक्षण क्या कहते हैं? उन लक्षणों से क्या लक्षित होता है? कहते राम प्रिय। लक्ष्मण जी के लक्षण इतने अच्छे हैं, उन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि राम जी के परम प्रिय हैं और सारे जगत के ये आधार हैं, जगदाधार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ये जगदाधार है, त्रेता में यही लक्ष्मण है, और द्वापर में यही बलराम है, और कलयुग में वही श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी है। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, तदनंतरम अभवत गुरु एष। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीर। भजयति राजं भजयति राजं भजयति
यतिराजं भवभीरो भजयतिराजं 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 भवभीरो भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगद गुरु भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु भजयतिराजं 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 भवभीरो भजयतिराजं 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 भवभीरो भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु आदौ जगदाधार शेष आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपरिधृत हल मुशल विशेष तदुपरिधृत हल मुशल विशेष तदनंतर महबुद गुरुरेश तदनंतर महगुरुवरेश भजयतिराजं 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 भवभीरो भजयतिराजं 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 भवभीरो भजयतिराजं 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 भवभीरो भजयतिराजं 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 भवभीरो भजयतिराजं भवभीरो भजयतिराजं भवभीरो। आदौ जगदाधार शेष, और यही त्रेता में लक्ष्मण है। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मण जी की लक्ष्मी क्या है? देखा जाए तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई भौतिक लक्ष्मी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा। लक्ष्मण जी तो कहीं के राजा भी नहीं बने। और तो और अयोध्या में बड़े बड़े पद थे। राजा के बाद, युवराज के बाद महामंत्री का पद, सेनापति का पद, ये सब था। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पद नहीं। क्यों? यही लक्ष्मण जी का सिद्धांत हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, दुनिया में बड़ा से बड़ा पद मिले, थोड़ा आनंद आएगा और थोड़े दिन आनंद आएगा, बाद में वो पद छूट जाएगा। चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, ये पद भी एक दिन छोड़ देना पड़ता है। दुनिया के सारे पद छूट जाते हैं, तो ऐसे पद को लेकर के मैं क्या करूं जो छूट जाएगा? तब तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ऐसा पद मिले जो पद कभी न छूटे। ऐसा पद क्या है?
बोले ऐसा पद भगवान का पादारविंद है, तद विष्णोः परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया। वो सदा के लिए मिलता है, बाकी सब पद छूट जाएंगे, लेकिन भगवान का पद, बोले ये पद मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया ऐसे पद को मैं प्राप्त करूं जो पद कभी न छूटे। बाकी ये संसार का पद मिलेगा, छूट जाएगा, इन पदों का कोई मूल्य नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने जन्म से ही, अवतार काल से ही भगवान के पादारविंद को ही अपना ध्येय गेय सर्वस्व समझा, और भगवान के चरणों को छोड़ करके किसी वस्तु की कभी कामना नहीं की लक्ष्मण जी। यही लक्ष्मण जी का चरित्र हमारे आपके लिए परम अनुकरणीय है। तो लक्ष्मण जी महाराज का परम धन क्या है? भगवान का पादारविंद। भगवान के पादारविंद ही लक्ष्मण जी के लिए परम धन है, परम संपत्ति है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना। क्यों परम धन है? तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारे धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले लक्ष्मी। लेकिन वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन मानती। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह। जो श्री के भी श्री हैं, लक्ष्मी भी जिन चरणों को कभी छोड़ती नहीं। इसका मतलब भगवान के चरणों से बड़ा धन कोई नहीं, कोई संपत्ति नहीं। धनम मदीयम तब पाद पंकज। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों की सेवा और उनके चरणों में रहना ही अपना परम सौभाग्य समझा। इस दृष्टि से वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः। ये राम जी के बाहरी प्राण। इसके बाद चौथे कुमार का नामकरण संस्कार किया वशिष्ठ जी ने, और कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करें उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। आगे महर्षि वाल्मीकि ने राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने नामकरण का वर्णन किया, और नामकरण के बाद एक ही पंक्ति में, एक ही श्लोक की एक पंक्ति में आगे के सभी संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत। समय समय पर चारों कुमारों के सारे संस्कार हुए। उपनयन संस्कार हुआ, व्रतबंध हुआ, और चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने गए। अल्प काल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। बहुत संक्षिप्त रूप से कहकर महर्षि वाल्मीकि आगे बढ़ गए। राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। ब्रज के भक्त कहते हैं कन्हैया की तो बहुत बाल लीला है, राम जी ने तो कोई बाल लीला ही नहीं की, वर्णन नहीं है। बोले नहीं है ये नहीं कह सकते। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन नहीं किया ये बात अलग है, क्योंकि वाल्मीकि जी को थोड़ी जल्दी थी। क्या जल्दी थी? बोले ठाकुर जी जल्दी से मिथिला में पहुंच जाएं और हमारे रघुनाथ जी का ब्याह हो जाए। ब्याह की जल्दी में बाल लीला का वर्णन नहीं किया। लेकिन राम जी ने बहुत बाल लीला की। कितनी बाल लीलाएं की? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविध कीन, अति आनंद दासन कह दीना। राम जी ने बहुत बाल चरित्र किया और अपने भक्तों को, दासों को खूब आनंद प्रदान किया। क्या क्या बाल लीला की? बोले बहुत सारी बाल लीलाएं राम जी की।
एक दिन चारों कुमारों को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके एक बड़े से पालने में चारों कुमारों को सुला दिया। एक बड़ा पालना बना और उसी बड़े पालने में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ लिटाए गए। सखियां पालना झुलाने लगी, लेकिन उस पालने में राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों लेटे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। और लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी रोने लगे। जब लक्ष्मण जी रोने लगे तो मैया कौशल्या ने पूछा, ये छोटे कुमार क्यों रो रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए, पूछा गया आप बताओ, छोटी सी समस्या हो, रघुनाथ जी को छींक भी आ जाए तो मैया तुरंत गुरु जी को बुलाती थी, गुरु जी कुछ करो, मेरा बालक बीमार हो गया। विश्वास गुरु के चरणों में, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। ये विश्वास ही सब ठीक कर देता है। वस्तुतः विश्वास ही सब कुछ है। हमारे यहां तो विश्वास का कितना महत्व है। कहते हैं कि भगवान की शरणागति में भी महाविश्वास हो, महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति। विश्वास से ही सब कुछ होता है। विश्वासम फलदायक, विश्वास ही फल देने वाला। तो मैया कौशल्या ने कहा, ये बालक क्यों रो रहा है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ये बालक इसलिए रो रहा है कि राम जी के बगल में आपने इनको सुला दिया, इसीलिए रो रहा है। बोले तब दशरथ जी ने कहा, इस बालक को उठा करके राम जी के चरणों के पास पालना में लिटा दो तो इसका रोना बंद हो जाए। मैया कौशल्या ने कहा अच्छा। लखन लाल को उठाया, लक्ष्मण जी को राम जी के चरणों के पास उसी पालना में, पालना बहुत बड़ा था, खूब जगह थी पर्याप्त, 2-4 बच्चे और भी लेट जाएं इतनी जगह थी। तो पालना में राम जी के चरणों के पास लखन लाल को जब लिटा दिया तो लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले राम लला सरकार के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख लिया और चुसुर चुसुर चूसने लगे, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है। लक्ष्मण जी ने सोचा ये भगवान का जो अंगुष्ठ है इसमें बड़ा रस है, इतना रस है कि इस रस को पाने के लिए स्वयं भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम। तो जिस चरण में इतना रस है, उस रस को पाने के लिए स्वयं भगवान बालक बन जाते हैं और उस रस का पान करते हैं। एक भक्त ने कहा, भगवान अपना चरणामृत क्यों पीते हैं? अपना चरणामृत पीना कौन सा धर्म है? बोले भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले मेरे चरणामृत में बड़ी शक्ति है। कितनी शक्ति है? बोले भगवान से ज्यादा शक्ति भगवान के चरणामृत में है। क्यों? बोले चरणामृत पुत्र के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। प्रतिज्ञाम जही अनसन स्वपद तटिनी सूनु समरे। स्वपद तटिनी अपने चरणों से प्रकट होने वाली गंगा के पुत्र भीष्म के सामने भगवान को प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी, हार माननी पड़ी। भगवान ने विचार किया मेरे चरणामृत में तो बड़ी शक्ति है महाराज। भगवान के सारे नियम विधि निषेध और भगवान का संकल्प अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये सब छूट जाता है चरणामृत पान करने वाले के लिए। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने विचार किया मेरे चरणामृत में इतनी शक्ति है तो लाओ थोड़ा हम भी पी करके देखें। भगवान ने सोचा अपना चरणामृत पिएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? तो भगवान ने कहा दुनिया ही समाप्त कर देते हैं, प्रलय कर दिया, देखने वाले ही नहीं रहेंगे, तब हम अपना पिएंगे आराम से। प्रलय कर दिया, सारी दुनिया खत्म। फिर भगवान ने सोचा नाना, सारी दुनिया समाप्त हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर भी मार्कंडेय जैसे महर्षि रहते हैं, वो देख लेंगे। और ये महात्मा लोग बड़े विचित्र हैं, ये मेरी कोई भी लीला देख लेते हैं तो फिर सारी दुनिया को बताते फिरते।
ये क्या है? हजारों लोगों को बैठा करके लीला ही तो बताई जा रही है। ये महात्मा यही काम करते हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हमारा प्रचार कर देंगे कि भगवान अपना चरणामृत खुद पी रहे, तब क्या करें? तब भगवान ने सोचा चलो बालक बन जाते हैं। बालक कुछ भी करता है तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो साधु होते हैं वो बालक में दोष नहीं देखते, बालक तो बालक होता है। भगवान बालक बन करके अपना अंगूठा पीने लगे, करार विंदेन पदार विंदम। तो भगवान के चरणामृत में इतनी दिव्य शक्ति है, भगवान ने विचार किया हम भी थोड़ा पी करके देखें। एक वैष्णव भक्त कहते थे नहीं नहीं, भगवान के नित्य चरणामृत को जो भक्त लेते हैं वैष्णव लोग, वो बिना चरणामृत लिए कुछ ग्रहण नहीं करते, उनका नियम होता है। तो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जब भगवान के अंदर चली गई तो अनंत अनंत वैष्णव भी भगवान के अंदर प्रलय काल में, भगवान के गर्भ में। और उन वैष्णवों का नियम कि बिना चरणामृत लिए हम कैसे रहेंगे, अब उनका नियम पालन कैसे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं यहीं से। हमारे अंदर बैठे हुए अनंत अनंत वैष्णव चरणामृत पीते रहेंगे। और भगवान ने करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम, और अपने ही चरणामृत का पान। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया भगवान के चरणामृत में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान अपना चरणामृत चखते हैं, तो हम भी इसी चरणामृत का पान करें। और लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ठाकुर जी के पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके चुसुर चुसुर चूसने लगे। इस कथा का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। 12 ते निज हित पति जानी, बचपन से ही लक्ष्मण जी ने अपना हित भगवान के चरणों में समझा। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। एक दिन मैया कौशल्या भगवान रामलला सरकार को गोद में लेकर के खिला रही थी। रात्रि का समय था, धवल आकाश में चंद्रमा प्रकाशित हो रहे थे। चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए और मैया कौशल्या से जिद करने लगे, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की शशि मागत आर करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू शशि मागत आर करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू शशि मागत आर करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे हट के, पुनि लेत सोचे लागी अरे। कबहू ऋषियाई कहे हट के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस बाल लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में करते हैं। कबहू की शशि मांगत आर करें, कभी चंद्रमा को मांगने के लिए जिद कर लेते हैं, हमको चंद्रमा दिला दो, जैसे कन्हैया ने किया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया से कहा कि ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू शशि मांगत आर करे,
कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, काल भी जिनसे डरता है। अरे और की तो बात छोड़ दो, जिनकी कथा से काल डरता है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतव्य, वो भगवान कैसी मधुर लीला करते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देख करके डर जाते हैं। बाल लीला करते समय अपने प्रतिबिंब को देख करके अचानक रोने लग जाते। मैया दौड़ करके आती, पूछती क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी तो ठाकुर जी बोल नहीं पाते, तो अपने प्रतिबिंब को इशारा करके बताते हैं ये। मैया कहती धन्य हो प्रभु आपकी लीला। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत। मैया आंगन में खड़ी कर देती ठाकुर जी को। मैया ठाकुर जी को आंगन में विराजमान कर देती। ठाकुर जी खड़े तो मैया ताली बजाती, लाला नाचो। तो ठाकुर जी भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजा करके ठुमकने का प्रयास करते। कबहू करताल बजाई के नाचत। और मैया ने पैर में जो सुंदर पैजन धारण करा दिया, उन पैजन के क्षुद्र घंटिका क्षुद्र नूपुर जब छम छम बजते तो भगवान को बड़ा मजा आता और गोड़ पटकने लगे, और जोर जोर से चरणों को पटकते और ध्वनि आती तो किलकारी मार करके हंसते। और मैया ताली बजाती और ठाकुर जी स्वयं ताली बजाते। करताल बजाई के नाचत, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। सभी माताएं परम आनंद का अनुभव करती। अब ये दृश्य कैसा रहा होगा, दशरथ जी का वो दिव्य मणिमय प्रांगण, और उस प्रांगण में दास दासी चारों तरफ खड़े हैं सेवा में। महारानी दशरथ जी की पट्ट महिषी मां कौशल्या, केकई, सुमित्रा आंगन में खड़ी हैं और ताली बजा रही हैं। रघुनाथ जी और अन्य तीनों भाई ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं और चल रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी ने जो पद में किया, ठुमुक के चलते, ये माइक ही बंद कर देते। ठुमुक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलते रामचंद्र, ठुमुक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलते रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय। गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत स्वर मधुर मधुर, बोलत स्वर मधुर मधुर। सुभग नासिका के बीच, सुभग नासिका के बीच। लटकत लटकनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद। निरखी के मुखार बिंद, निरखी के मुखार बिंद।
रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर मुख बलिया ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कभी कभी चलते चलते ठाकुर जी गिर जाते हैं। गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद ले, मैया दौड़ करके उठा लेती। धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मैया ने सुंदर नासामणि धारण करा रखा है। ठाकुर जी की तोतली बोली सुनकर माताएं परम आनंदित होती हैं। ये सब भगवान की बाल लीला। बहुत सारी बाल लीलाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उनका चिंतन करें, बड़े रसपूर्ण, बड़े भावपूर्ण है। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए और सर्वे वेद विदस्सूराः, चारों कुमार वेद शास्त्र के ज्ञाता हो गए। सर्वे लोकहिते रताः, और चारों भाई लोकहित में, प्रजा के हित में लग गए। अर्थात योग्य होकर लोकहित के कार्यों को करने में प्रवृत्त हुए। ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके हम योग्यता प्राप्त कर लें तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके हम जब योग्य हो जाएं तो उस अपनी योग्यता का हम उपयोग करें, लोकहित करें। लोकहित में हमारी योग्यता का उपयोग हो, यही योग्यता का सार्थक उपयोग माना जाता है। राम जी भी लोकहित में लग गए। सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः, सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, सर्वे समुदिता गुणैः। चारों कुमारों में सारे गुण प्रकट हो गए। चारों भाइयों में तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। उन चारों भाइयों में राम जी परम तेजस्वी और सत्य पराक्रम है। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में राम जी का प्राकट्य हुआ है, तो क्षत्रिय कुल का जो धर्म है उस स्वधर्म का राम जी पालन करते हैं। क्षत्रियों का एक धर्म है मृगया करना, शिकार करना। तो राम जी भी घोड़े पर बैठकर अपने सखाओं को लेकर मृगया करने के लिए जाते हैं। और मृगया में भगवान शास्त्र सम्मत विधि से मृगों का शिकार करते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, भगवान जब मृगया करने के लिए अश्व पर बैठ करके जाते हैं तो अथैनम पृष्ठतो भेति साधनु परिपालयन, लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं घोड़े पर बैठकर। लक्ष्मण जी किस लिए जाते हैं? बोले राम जी तो अपने क्षत्रिय धर्म का, स्वधर्म का पालन करने के लिए मृगया करने जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का स्वधर्म क्या है? बोले भगवान की सेवा करना, यही लक्ष्मण जी का स्वधर्म है।
लक्ष्मण जी भगवान की सेवा को ही अपना परम धर्म मानते हैं। तो लक्ष्मण जी मृगया करने के लिए नहीं जाते, लक्ष्मण जी जाते हैं राम जी की सेवा के लिए कि राम जी मृगया करेंगे। अश्व पर बैठ करके राम जी मृगों का पीछा करेंगे और जंगल में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान की इस लीला में भगवान को कोई कष्ट न हो, इसलिए भगवान की सुरक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी महाराज भी पीछे पीछे जाते हैं। अथैनम पृष्ठतोभ्येति स धनु परिपालयन्, धनुष बाण लेकर राम जी की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए लक्ष्मण जी महाराज भी मृगया के प्रसंग में जाते हैं। और राम जी जब मृगया करते हैं तो किस मृग को मारते हैं, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। लोग कहते हैं राम जी मृगया करने जाते थे तो मृग को मारते थे, तो मृग की हत्या होती थी। तो राम जी भगवान होकर मृगों की हत्या करते थे। बोले यहां हत्या और राम जी मृगया करने जा रहे हैं, इससे समाधान नहीं होगा। पहले यह विचार करना होगा कि राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो धर्म होता है वो अधर्म नहीं हो सकता। अधर्म से जो भिन्न है वही तो धर्म है। तो धर्म को अधर्म कैसे कहेंगे? तो धर्म क्या है? बोले शास्त्र जो कहता है, वेद जो कहता है वो धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेद प्रणहितो धर्म, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है, वेद जिन कर्मों को करने की प्रेरणा देता है वो धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही प्रमाण होती है। तो वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वो अधर्म है। धर्म अधर्म हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। हमारी बुद्धि समझ ले कि ये धर्म है तो धर्म हो जाएगा, हमारी बुद्धि समझ ले कि ये अधर्म है तो अधर्म हो जाएगा। धर्म अधर्म हमारी बुद्धि से निर्णीत नहीं होता, शास्त्र के द्वारा निर्णीत होता। और शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय का ये धर्म है। क्षत्रिय के लिए मृगया करना धर्म कहा है शास्त्र में, इसलिए वो मृगों की हत्या नहीं है, अपितु क्षत्रियों के द्वारा पालन किया गया धर्म माना जाता है। जैसे बड़े बड़े यज्ञादि में पशु की हिंसा भी धर्म है। अग्नि शोमी आदि सुन हिंसा पशो हो, भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी महाराज गीता भाष्य में द्वितीय अध्याय में स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, इस श्लोक की व्याख्या में भगवत्पाद आचार्य चरण कहते हैं अग्नि शोमी आदि सुन हिंसा पशो हो, वो हिंसा नहीं है। बोले तब क्या है? बोले निहीनतर छाग देह त्याग पूर्वक दिव्य कल्याण देह प्राप्त कत्व श्रुतेह पशोर संज्ञपनम, वो पशु का संज्ञपन उस जीव के कल्याण के लिए है, और उस धर्म का जो पालन करे उसका भी कल्याण है। तो धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए हमारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर पाती। चुपचाप शास्त्र जो कहता है उसे हम मान लें, वही धर्म है। तो शास्त्र कहता है क्षत्रियों का धर्म है मृगया, तो राम जी इस मृगया धर्म का पालन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में 2-3 पंक्तियों में मृगया धर्म का वर्णन किया, और गोस्वामी जी कहते हैं कि पावन मृग मारहि जिय जाने। पावन मृग माने पवित्र मृग, जिन मृगों के मारने में कोई दोष नहीं। शास्त्र जिन मृगों के शिकार की अनुमति देता है, यही पावनत्व है वहां पर। पावन मृग मारहि जिय जानी,
दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। आनी। ये तो हुई धर्म की बात। और परमार्थ क्या है? बोले परमार्थ ये है कि जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे। राम जी के बाणों से जिन मृगों की मृत्यु होती है वे मृग तत्क्षण अपने शरीर को त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान उनको मारते नहीं हैं, अपितु भगवान उनको तारते हैं, उनको तार देते हैं, वैकुंठ पहुंचा देते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण ते मारे, जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तजि सुर लोक सिधारे, ते तन तजि सुर लोक सिधारे। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी। पावन मृग मारहि जिय जानी और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। मृग का शिकार करने के बाद राम जी उसे ला करके अपने पिताजी को दिखाते थे। पिताजी आज हमने ये शिकार किया। पिताजी को क्यों दिखाते? इसलिए दिखाते कि पिताजी निर्णय करें कि हमने जिस मृग को मृगया करते हुए मारा है कहीं ये अधर्म तो नहीं, हमने सही मृग का शिकार किया है, शास्त्र सम्मत किया है। और जब पिताजी कह देते दशरथ जी कि राम तुमने जो मृगया किया है ये शास्त्र सम्मत है, ऐसे ही मृग का शिकार होता है, तब राम जी के मन में संतोष हो जाए। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। पिताजी को ला करके दिखाते, जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अब भगवान कुमार हो और पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। राम जी के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ा आनंद होता और दशरथ जी महाराज को आनंद के साथ साथ चिंता भी होती। किस बात की चिंता? बोले दशरथ जी को चिंता इस बात की होने लगी कि मेरे बेटे योग्य बन गए, बड़े सुंदर हैं, आज्ञाकारी हैं, सुशील हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और अब ये मेरे कुमार बड़े हो गए, अब इनका विवाह होना चाहिए और इनके अनुकूल गुण धर्म के अनुकूल अगर इनको भार्या नहीं मिलेगी इनका गृहस्थ जीवन सुखमय कैसे होगा। इन कुमारों के गुण धर्म के अनुकूल इन्हें भार्या कैसे प्राप्त हो, इनका विवाह कैसे हो, इस बात की चिंता श्री दशरथ जी महाराज को हो गई। क्यों चिंता हुई? बेटे के ब्याह की चिंता तो पिता को नहीं होती, बेटी के ब्याह की होती। बेटी के ब्याह के लिए पिता को चिंता करनी पड़ती है, बेटी है ब्याह करना है। बेटा के विषय में उतनी चिंता नहीं होती, क्यों? बोले बेटा बेटा है, योग्य होगा तो कोई न कोई तो संबंध करने आएगा ही आएगा, क्या चिंता। और जिसके पुत्र सर्वगुण संपन्न हो उसको क्या चिंता, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट। कितने राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे, महाराज हमारी बेटी का ब्याह हो जाए। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो। वो चिंता इसलिए थी कि दशरथ जी सोच रहे थे ब्याह तो करने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, हजारों संबंध आएंगे, लेकिन मेरे बेटे के गुण धर्म के अनुकूल, मेरे पुत्रों की योग्यता के अनुकूल ऐसी ही सुलक्षणा बहू कहां मिलेगी, बड़ा मुश्किल है। इसलिए दशरथ जी को चिंता हुई।
और कितनी चिंता हुई? बोले थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है, थोड़ी ज्यादा जब चिंता हो जाती है तो वो अपने अंतरंग व्यक्ति से कहता है, शेयर करता है, जिसको कहते हैं शेयर करना। और उससे भी ज्यादा चिंता हो जाती है तो अपने परिवार के अन्य लोगों से भी वो अपनी चिंता को कहने लगता है। और कल्पना करो कि उससे भी ज्यादा बड़ी चिंता अगर हो जाएगी तब क्या करेगा? बोले व्यक्ति, बोले फिर वो व्यक्ति जो मिलेगा उसी से अपनी चिंता कहेगा, हम बड़े दुखी हैं, हमारी ये समस्या, तो सबसे कहने लगता है। दशरथ जी महाराज की चिंता इस विषय को लेकर के कितनी बड़ी थी, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा बुलाई, अयोध्या की संसद बैठी, जितने सांसद थे, जितने प्रतिनिधि थे, सब बैठे और दशरथ जी महाराज ने उसकी अध्यक्षता की। और केवल सांसद ही नहीं, जितने सचिव थे वे सब बैठे। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, अत्रि, गौतम, कात्यायन, ये महामुनि भी बैठे। और ये विशेष सत्र बुलाया गया संसद का। जैसे देश में कोई विशेष समस्या आ जाती है तो आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया जाता है और देश की समस्या पर विचार किया जाता है। दशरथ जी महाराज ने विशेष सत्र बुलाया और सभी सभासद एकत्रित हुए और उस सभा में दशरथ जी महाराज ने अपनी इस चिंता को रखा। दशरथ जी ने कहा, सभासदों, आज ये जो सभा बुलाई गई है इसका उद्देश्य ये है कि मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो, इस विषय पर विचार करने के लिए ये संसद बुलाई गई। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। अपने उपाध्याय आचार्य गुरुजनों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः, मंत्रियों के मध्य में सभा में दशरथ जी ने इस विषय को रखा। आप लोग विचार करो, अपना विचार हमें बताओ, मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो। जब ये विचार रखा गया तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके तरफ से ये विवाह का प्रस्ताव कहीं भेजा जाए तो ये आपके सम्मान के प्रतिकूल होगा। स्वयं कोई विवाह संबंध आए तो अच्छी बात है। किसी ने कहा कि कहीं संदेश न भेजा जाए, अपितु ये घोषणा की जाए कि दशरथ जी के चारों कुमार विवाह के योग्य हो गए, अब उनके विवाह का समय आ गया है। तो ये बात सुन करके हो सकता है कोई व्यक्ति संबंध लेकर के आ जाए। अनेक प्रकार की बातें हुई, लेकिन कोई निर्णय न हो पाया। उसी समय श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे। जो विश्वामित्र जी महाराज गंगा के तट पर बक्सर में सिद्धाश्रम में वामनाश्रम में रहकर तप कर रहे थे और सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। क्यों पूरा नहीं हो रहा था? बोले असुर आकर के विघ्न करते थे। रावण ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। रावण को वरदान था ब्रह्मा जी का कि तुम्हें मनुष्य और बंदर छोड़ करके और कोई नहीं मार सकता। बंदर और मनुष्य के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, बाकी किसी प्राणी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण ने यही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने पर न मरे, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और कोई हमको मार न सके।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद दे दी। रावण ने सोचा शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और किसी से तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन बंदर और मनुष्य मार सकते हैं मुझे, तो बंदर की तो ज्यादा चिंता नहीं है, बंदर का तो हम बाल भोग कर जाएंगे। राक्षसों के लिए बंदर भालू तो बाल भोग है हमारा, ब्रेकफास्ट नाश्ता कर जाए। अब बचे मनुष्य, तो मनुष्य कहते किसको? रावण बुद्धिमान था, ऐसा वैसा थोड़ी था। रावण ने विचार किया मनुष्य कहते किसको? ब्रह्मा ने कहा है मनुष्य के द्वारा मारे जाओगे, तो मनुष्य का मतलब क्या? जो दो पैर से चलता हो, कपड़े पहनता हो, अस्पष्ट भाषाओं में बात कर लेता हो, जैसे दुनिया में इतने लोग, लाखों लोग, करोड़ों अरबों लोग हैं, उसी को मनुष्य कहते हैं? बोले नहीं। रावण ने विचार किया मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो, मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मनु का धर्म प्रतिष्ठित हो। मनु ने जो अपने धर्मशास्त्र में कहा, मनुस्मृति में, उस मानव धर्म का जो अपने जीवन में आचरण करता हो उसको मनुष्य कहते हैं। और वह धर्म अगर उसके अंदर नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। क्या है? बोले धर्मेण हीना पशु भी समान, वो पशु है। तो पशु तो हमको नहीं मार पाएंगे, लेकिन मनुष्य मार देंगे। रावण ने विचार किया मनुष्य बनते कैसे? मनुष्य के कुल में पैदा होने से ही कोई मनुष्य नहीं होता। जब वो मानव धर्म का पालन करता है, मनु के बताए हुए धर्म का पालन करता है, तब वो मनुष्य बनता है। नहीं तो मनुष्य के वंश में भी दानव पैदा होते। रावण ने विचार किया मनुष्य बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी है? बोले मनुष्य बनाने की फैक्ट्री ये धर्मशास्त्र है, और इस धर्मशास्त्र का उपदेश करने वाले ऋषि मुनि महात्मा हैं। और बोले ऋषि मुनि महात्माओं में इतनी बुद्धि कहां से आती है जो सबको समझा करके और मार्ग पर लगा देते हैं? रावण ने विचार किया गऊ का दूध पीने के कारण, गाय की सेवा करने के कारण, गोमूत्र गव्य का सेवन करने के कारण उनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, और उस सूक्ष्म बुद्धि से वो धर्म का चिंतन करके सबको धर्म का उपदेश दे करके मानव बनाते हैं। तो तीन कारण बने, शास्त्र, शास्त्रोपदेष्टा ब्राह्मण और गऊ। रावण ने विचार किया इन तीनों को खत्म कर दो, शास्त्र का उपदेश प्रवचन बंद हो जाए, ऋषि मुनि महात्मा जिस गांव में रहते हो आग लगा दो, उनको जीना मुश्किल कर दो, और तीसरा काम बोले गायों को समाप्त कर दो। अपने आप धर्म समाप्त हो जाएगा, और जब धर्म समाप्त हो जाएगा तो फिर मनुष्य के यहाँ जितने व्यक्ति पैदा हों एक भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे, सब राक्षस ही रहेंगे, फिर इनसे हमको कोई डर नहीं होगा। इसलिए रावण ने विचार किया इन तीनों कामों को बिगाड़ दो। रावण ने यही किया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कतहु नहीं होई, कतहु नहीं होई। रावण ने
यही किया। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगा। और अपने राक्षसों से कहा एक काम और करो। बोले क्या? बोले जाओ घूमो धरती पर, जहां पर प्रवचन हो रहा हो, पुराणों की कथा हो रही हो, वहां कथा सुनने वालों को और सुनाने वालों को भी मार डालो। रावण के अनुचर यही करते। तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की बात करे उसको मार डालते। तो जब वेद शास्त्र नहीं रहेगा, वेद शास्त्र को सुनाने वाले नहीं रहेंगे, तो अपने आप धर्म लुप्त हो जाएगा। और धर्म के अभाव में मनुष्य में मानवता प्रतिष्ठित नहीं होगी। फिर ऐसे मानव से हमको कोई डर नहीं। इसलिए रावण ने क्या किया? और ये मानवता का निर्माण होता कहां है? बोले केवल भारतवर्ष में। ये धर्म केवल भारतवर्ष में। जहां पर धर्म अधर्म को सूक्ष्म दृष्टि से हमारे मुनियों ने, आचार्यों ने समझा, और वर्णाश्रम धर्म से युक्त प्रजा जिस भारतवर्ष में निवास करती, ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। ये भारतवर्ष कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में अवतार लेने के लिए भगवान भी लालायित रहते। जयति भारतवर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी जहां पर अवतार लेने के लिए वांछा करता, इच्छा करता, ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। रावण ने विचार किया सारी दुनिया को के चक्कर में पड़ना नहीं, केवल भारतवर्ष बस। यहां अगर धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया में कहीं धर्म नहीं बचेगा। इसलिए रावण ने पूरे भारत को अपने आतंक के द्वारा त्रस्त करने के लिए, विदेशी आतंकवादी रावण ने पूरे भारत को 2 जोन में बांट दिया। एक दक्षिण जोन, एक उत्तर जोन। और रावण ने अपने आतंकवादियों को बैठा दिया, उनके अड्डे बना दिए। दक्षिण में गोदावरी के तट पर दंडकारण्य में खरदूषण को वहां का कार्यभार सौंपा। बोले तुम यहां रह करके पूरा दक्षिण संभालो, कहीं पूजा पाठ न होने पाए, सब बंद कराओ। लेकिन इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक गुप्तचर भी चाहिए। तो रावण ने वहां एक महिला गुप्तचर लगा दिया। कौन? शूर्पणखा। और उत्तर भारत के भूमि को आक्रांत करने के लिए रावण ने गंगा के तट पर बक्सर के पास अपने 2 असुरों को बैठा दिया, सुबाहु और मारीच। और वहां भी एक महिला गुप्तचर लगा दिया, ताड़का को। और पूरे भारतवर्ष को धर्महीन करने के लिए, धर्म कर्म को नष्ट करने के लिए रावण ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया। यही आतंकवाद है। ये भारतवर्ष बड़ा विलक्षण देश है। आज जो हम आतंकवाद को झेल रहे हैं, ये आज कुछ नया नहीं है। लाखों वर्षों से आतंक के लिए, आतंक से ये भारत परेशान रहा है। रावण ने भी इतना बड़ा आतंक फैलाया। तो यहां उत्तर भारत में बक्सर के पास में मारीच और सुबाहु को बैठा दिया, और उसके साथ में ताड़का नाम की एक राक्षसी जो उनके सहयोग में रहती। विश्वामित्र जी महाराज विश्व कल्याण के लिए, वो विश्व के मित्र हैं, विश्व के कल्याण के लिए वो यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। ज्यों ही यज्ञ वो प्रारंभ करते, और जब यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर होता, तो मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ के कुंड में, यज्ञ मंडप में अस्थि, मांस, मलमूत्र, अपवित्र वस्तुओं को फेंक करके
यज्ञ मंडप को अपवित्र कर दिया। महर्षि का मन खिन्न हो जाता और यज्ञ छोड़ करके महर्षि दुखी होकर उठ जाते। उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? देखो, जब दोनों तरफ चिंता होती है तो फिर वो चिंता दूर हो जाती है। इधर अयोध्या में दशरथ जी को चिंता हुई मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और विश्वामित्र जी को चिंता हुई हमारा यज्ञ कैसे होगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये निशाचर पापी हैं, ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, भगवान ही इनको मार सकते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये बड़े पापी हैं, ये मरेंगे नहीं, इनके लिए भगवान के पास जाना। और विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान ने भूभार का हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार लिया है। क्यों न मैं अयोध्या चलूं और राम जी को मैं लेकर के यहां आऊं और उनके द्वारा इन असुरों का विनाश हो और धर्म की प्रतिष्ठा हो। यह सोचकर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, यज्ञ बाद में करेंगे, यज्ञ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? बोले, मैं अपने प्रयास से, अपने बल बुद्धि से यज्ञ को